दोस्तों आज हम करते हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को करेंगे व्याख्या सहित और मैंने इनके सभी के आंसर मिटा दिए हैं जिससे आपको अपने दिमाग में इनका आंसर सोचने का वक्त मिल जाए। तो जो पहला प्रश्न है वो है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों पहला शब्द है पूज्य। दोस्तों पूज्य सही लिखते हैं हम ऐसे, जो सही वर्तनी पूज्य की है वो ये है। दोस्तों अगला वर्ड है परीक्षण। परीक्षण की सही वर्तनी होती है ये परीक्षण, ये बड़ी की मात्रा आती है। अगला शब्द है प्राण। प्राण की सही वर्तनी जो होती है दोस्तों वो ये होती है प्राण। ठीक है, तो इसमें आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही जो वर्तनी है दोस्तों वो ये है परीक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया है, रेखांकित शब्द का समास होगा। दोस्तों आजीवन शब्द है, हमेशा याद रखना कि जिन शब्दों में ये शब्द आते हैं अनु, आ, प्रति, भर, यथा, ठीक है, और आपका यावत और हर, तो जिन शब्दों में ये शब्द आए अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, वो सभी शब्द आपके होते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसमें आ लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, याद रखना अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों पश्चिमी बोली की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो होती है ब्रज भाषा। ठीक है, और आपको बता दूं जो पश्चिमी बोली की 5 बोलियां हैं उनके नाम होते हैं कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है ना, कौरवी या खड़ी बोली। दूसरी होती है बांगरू, बांगरू या हरियाणवी, और आपकी तीसरी होती है ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है ना, तो ये आपकी होती हैं पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। कौन कौन सी? कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और सबसे ज़्यादा इनमें बोली जाती है ब्रजभाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी कौन सी है। हिंदी की दोस्तों आदि जननी होती है संस्कृत। याद रख लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने विद्यालय के किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप कोई भी पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखते हो तो उसमें हमेशा व्यक्तिक पत्र ही आता है। ठीक है ना, व्यक्तिक पत्र आएगा, और व्यक्तिक पत्र ही एक ऐसा पत्र होता है जो पूरी तरह से अनौपचारिक होता है। ठीक है, चाहे अपने माता पिता को पत्र लिखा हो, किसी मित्र को लिखा हो, बहन को लिखा हो, भाई को लिखा हो, किसी भी संबंधी व्यक्ति को लिखा हो, तो उसमें हमेशा व्यक्तिक पत्र ही आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दूं स्वयं, स्वयं शब्द जहां खुद के लिए इस्तेमाल हो, स्वयं हो या आप हो, अगर ये शब्द अपने आप के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप शब्द का इस्तेमाल दूसरे के लिए होता है, जैसे आप अपना काम करिए, तो यहाँ निजवाचक नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के लिए हो रहा है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा तो वहाँ निजवाचक होता है। ठीक है, लेकिन आपका इस्तेमाल अगर दूसरे पर्सन के लिए हो तो वहाँ निजवाचक नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आ, एक तो होता है ई, और एक आपका होता है ऊ, है ना। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये 3 होते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ओ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है हिंदी की शय ध्वनि
का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है या ओष्ठ है? दोस्तों आपको बता दूं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो आपके 4 होते हैं। एक तो होता है श, एक होता है ये वाला श, एक होता है ये श और एक होता है। तो ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो जो ये वाला श होता है ना, ये वाला जो श है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों होता है तालव्य। ठीक है, ये आपका होता है तालव्य। और आपका जो ये वाला श होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। ठीक है, ये आपका होता है मूर्धन्य। और आपका जो ये वाला स होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका दंत। ठीक है, या दंत्य। और एक होता है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों है कंठ। ठीक है ना, कंठ को हम काकल्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला श है, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपका है, इनमें से कौन सा, किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? देखिए याद रखना हमेशा, कुछ वर्ड होते हैं, एक तो होता है प्राण, एक होता है दर्शन, प्राण दर्शन, एक होता है आंसू। ठीक है, एक होता है होश, प्राण दर्शन आंसू होश, एक होता है बाल और एक होता है हस्ताक्षर। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल होता है हमेशा बहुवचन में, प्राण दर्शन आंसू होश बाल हस्ताक्षर। ठीक है, क्योंकि देखिए पाठक का जो बहुवचन होगा वो होगा पाठक गण। ठीक है, और नदी का जो बहुवचन होगा वो आपका होगा नदियां। स्त्री का बहुवचन होगा दोस्तों स्त्रियां। ठीक है, लेकिन प्राण ही एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन प्राण ही होता है, क्योंकि हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल बहुवचन में करते हैं। तो प्राण का कोई बहुवचन नहीं होता, ये खुद एक बहुवचन है। आगे चलते हैं। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? दोस्तों आपको बता दूं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, है ना, लिख देता हूं मैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। ठीक है, और एक होता है भाववाचक। तो आपके संज्ञा के होते हैं 5 भेद। इसका मतलब ये हुआ कि निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है, ये आपका सर्वनाम का भेद है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए हिंदी के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो हिंदी के प्रश्नों की व्याख्या सहित, तो आपको जो है ये वीडियो मिल जाया करेगी। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।